हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली फिर से एक अपडेट निकल के आ रही है, खासकर मणिपुर स्टेट से। बेसिकली मणिपुर का एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है चूरा चांदपुर। यहाँ पर रिसेंटली एक मॉब अटैक देखा गया है, जो बेसिकली 300 से 400 की भीड़ थी। और ये जो भीड़ है चूरा चांदपुर में एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस जो है वहां पर अटैक करते हैं। आगजनी की घटना होती है, इवन की कुछ लोगों की जान भी जाती है, गाड़ियां जलाई जाती है, ऑफिसेज जलाए जाते हैं। ये खबर निकल के आ रही है। एक्चुअली पिछले साल मणिपुर के रिगार्डिंग एक बहुत दर्दनाक एक खबरें निकल के आई थी कि मणिपुर जल रहा है। ये अभी की जो घटना है, बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मॉब ने अटैक किया डीएम और एसपी ऑफिस में, और यहाँ पर मणिपुर सरकार ने इसके रिस्पांस में क्या कहा है, सारी कहानी समझने वाले खासकर इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर पुलिस ने अपने साइट से ट्वीट करते हुए ये बताया कि 300 से 400 की जो भीड़ थी वो बेसिकली अटैक किया गया एसपी ऑफिस में। ये जो घटना है ये 15 तारीख की घटना है, जिसमें स्टोन पेल्टिंग्स, पथरावबाजी होती है, आगजनी घटना होती है। आनंद फानन में वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को एक्शन में लाया जाता है, और इसके बाद में दोनों के बीच में जो सिचुएशंस है वो एक इस मोड में चली जाती है कि यहाँ से टीयर गैस छोड़े जाते हैं, इवन कि इसी बीच में दो लोगों की जान चली जाती है। पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी खासकर चूराचांदपुर को लेकर है। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको कुछ मैप में दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मणिपुर में जो क्लासेस देखे जाते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कोकी और मेतीस के दोनों के बीच को लेकर, और यहाँ भी रीजन आपका यही निकलेगा। देखिए, कहानी क्या है, इसको शुरुआत समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, 300 से 400 की जो भीड़ होती है वो बेसिकली कलेक्टर रेजिडेंस और जो एसपी होता है उसके रेजिडेंस में जाते हैं। व्हीकल्स, जो गाड़ियां होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसको जलाया जाता है। और चूरा चांदपुर के जो रेजिडेंट है वहां के लोग ये कहते हैं कि ये जो क्लैशेस है दोनों के बीच में, रैपिड एक्शन फोर्स आती है, मॉब दोनों के बीच में क्लैशेस फिर से होती है, ये पूरी रात भर चलती है। फिर इसके बाद में और भी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय की जाती है, और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर देती है, जो जहां पर बेसिकली कुकी मेजोरिटी जो एरियाज है 5 दिनों के लिए। आप यहाँ पर ये जो इमेज देख सकते हैं जहां पर आगजनी की घटना हुई, मॉब किस तरीके से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर लोकल्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, वैसे आपको बताना चाहते हैं मणिपुर पुलिस की तरफ से अभी तो कोई कमेंट नहीं आया कि कैजुअलिटीज यहाँ पर कितनी हुई है। जो 2 लोगों की जान गई है, यहाँ पर जो लोकल्स है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि चूराचांदपुर रेजिडेंट्स के ही 2 लोग थे, लेट लाल खोल गांगटे, और दूसरा है आपका थांगुन लेन हाउकिप। दोनों लोगों की जाने गई है खासकर इस क्लासेस में। और इवन की चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने भी यहाँ से कंफर्म किया है कि गन शॉट के जरिए यहाँ पर 2 लोगों की जाने गई है। इवन की यहाँ पर डजन्स ऑफ पीपल्स हैं जो इंजर्ड हुए हैं। और इसी के लिए यहाँ की जो सरकार है, मणिपुर सरकार, ये जो पूरी घटना है को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से वॉलेटाइल समझते हुए, यहाँ की जो सरकार है टेम्पोररी बेसिस पर मोबाइल इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है एज ए प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर। इवन की कुछ एरियाज में सेक्शन 144 धारा 144 को भी लागू कर दिया गया है। मणिपुर सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया कि ये बेसिकली जो पूरी घटना एक एंटी सोशल एलिमेंट, इसे सोशल मीडिया के थ्रू से यहाँ की जो खबर है, यहाँ के जो दृश्य है, जो वीडियो है, इसे और जगह स्प्रेड न कर दे, इसके लिए इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया गया यहाँ से, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन जो यहाँ पर है वो बना रहे। क्योंकि जब भी इस तरह घटना होती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर लाइफ को लेकर एक खतरा बना रहता है। इवन की जो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसे भी क्षतिग्रस्त पहुंचाई जाती है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कम्युनल हार्मनी, यहाँ इन सब पर भी कहीं न कहीं इफेक्ट देखे जाते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर रिसेंटली मणिपुर में लेटेस्ट जो क्लासेस देखे गए, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि रिसेंटली यहाँ के जो एसपी है इन्होंने यहाँ पर एक हेड कांस्टेबल को रिसेंटली सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के पीछे रीजन ये बताया गया क्योंकि इनकी जो एक वीडियो वायरल हुई थी जो बेसिकली आर्म्ड मैन के साथ में, ये आर्म्ड मैन ये वहां की मिलिशिया है और विलेज वॉलंटियर्स के साथ में देखा गया, और ये सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने यहाँ पर ऑन द स्पॉट जो है उस हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये लोग आर्म्ड मैन के साथ में वीडियो में दिखाई दिए। तो यहाँ के जो एसपी हैं शिवानंद सर्वे, इनका ये मानना है कि ये बेसिकली एक मिसकंडक्ट है जो बेसिकली डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स होता है उनके लिए, और इसके तहत में इसे सस्पेंड किया गया है। लेकिन इतनी छोटी सी घटना के लिए फिर एक हेड कांस्टेबल सस्पेंड
सस्पेंड हुआ और इसको लेकर घटना क्यों यहाँ देखने को मिला? इसके पीछे ना रीज़न पता है क्या है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में एक इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम है, आईटीएलएफ, जिनके साथ में रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि सरकार इनसे बातचीत करती है। इनको लेकर ये भी खबर निकल के आती है कि ये डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मणिपुर में आप प्रेसिडेंट रूल लगवा दो। इवन कि कुछ महीने पहले आपने ये भी सुना होगा कि जो मोरे में रेजिडेंट्स वहाँ की जो डिमांड कर रहे थे कि जो स्टेट फोर्सेस है, जो आसाम पुलिस है, इनके रिगार्डिंग भी प्रोटेस्ट देखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की जान गई थी और दोनों लोग जो थे वो कुकी जो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अगर थोड़ी सी चीजें अगर आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे तो सो यहाँ के आईटीएलएफ जो ग्रुप है, बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप है, इनके तरफ से ये कहा गया कि जो हेड कांस्टेबल है इसे सस्पेंड जो किया गया है, ठीक है, लेकिन और एक पुलिस ऑफिसर जो है जो मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको भी तो देखा गया वीडियो में, सेम सिमिलर वीडियोस में, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मतलब इनका साफ साफ यहाँ पे ये कहना है कि जिसे सस्पेंड किया गया, जिस हेड कांस्टेबल को, वो कुकीज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और एक जो हेड कांस्टेबल था वो मेती से बिलोंग करता था, जिसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया नहीं गया। इस बात को लेकर, इस बायसनेस को लेकर यहाँ पर ये मॉब अटैक दिखा गया। इसको लेकर यहाँ पर ये भी कहा गया कि शटडाउन चूराचांदपुर में रहने वाला है, और इवन की जो वहाँ के एसपी है शिवानंद सर्वे, उनको ये कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर इस हिल डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दे। ऐसी बातें भी यहाँ पर निकल गया। इवन की आईटीएलएफ ने ये भी कहा कि अगर एसपी फेयरनेस तरीके से अगर एक्ट नहीं करती है तो हम उसे ट्राइबल एरियाज में रहने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। या फिर उनसे ये कहा गया कि जो हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है उसे फिर से वापस बुलाए और यहाँ से 24 घंटे के अंदर यहाँ से छोड़ दे, नहीं तो जो मिस्टर सर्वे है, एसपी यहाँ के, जो वो सोल रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी फ्यूचर में इंसिडेंट यहाँ मॉब अटैक या कुछ भी होगा उसके लिए। डायरेक्ट एक तरफ से बोल सकते हैं कि एक वार्निंग दी गई है वहां के एसपी को। और थोड़ा हम पिछले डेटा पर हम जाए तो आपको मालूम होना चाहिए, मई 3, पिछले हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मई 3 2023 की बात करें, तब से लेकर आज तक 210 लोगों की जाने गई है, खासकर इस एथनिक वायलेंस में। कुकीज मेथी को लेकर जो क्लासेस देखी जाती है इसको लेकर इवन की 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। सो फाइनली यहाँ पर सरकार ने पिछले 14 फरवरी की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर एन बीरेन सिंह जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि मणिपुर जो सरकार है वो बेसिकली उन लोगों को डिपोर्ट करने वाली है जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो 1961 के बाद जो यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आज के टाइम में मणिपुर में सरकार के लिए भी, इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि कैसे मालूम करे, कैसे एक्नॉलेज करे कि वहाँ की इलीगल इमिग्रेंट कौन है। ये एक टफ टास्क है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं देखते हुए यहाँ पर फिर भी ये चीजें कही गई, जो 1961 से जो यहाँ पर आए किस तरीके से चीजें होगी, डिटेल्स तो हमें नहीं पता, लेकिन एक टाइम डिसाइड किया गया 1961 के बाद। और इसको लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है इसे आइडेंटिफाई करना एक वेलकम स्टेप होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी ना एक चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है कि अगर उसे डिपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, मैक्सिमम म्यांमार से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर, तो ये कहा जाता है बेसिकली कि वो अपने आप को बोनाफाइड सिटीजन्स मानते हैं। बोनाफाइड सिटीजन्स क्या होता है? मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पर्सन अगर मणिपुर या म्यांमार से बिलोंग करता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर? मणिपुर में, यानी कि डोमिसाइल जो है वो किसी दूसरे देश का है लेकिन रहता किसी और देश में। ये चीजें तब हो रही क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री रेजिम मूवमेंट की प्रोविजंस है, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने ये कहा कि फ्री रेजिम मूवमेंट अब से बंद होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात की गई, जो मणिपुर और भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न जो बाउंड्री है इसके बीच में फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग को लेकर भी यहाँ पर डील चल रही है कि फेंसिंग किया जाएगा यहाँ पर। और ये घटना तब निकल के, अरे जब कल ही हमने एक वीडियो बनाया था खासकर मातरबारी पोर्ट को लेकर, जो बांग्लादेश के जो कॉक्स बाजार है वहां पर जापान ने ये कहा है खासकर यहाँ डेवलप करने को लेकर, और इवन इस कॉक्स बाजार में जो मातरबारी पोर्ट है इसे कनेक्ट करने की बात की जा रही है, खासकर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम जो स्टेट है वहां पर, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यहाँ प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके। और जब ऐसी चीज बाहर निकल के आती है तब कहीं न कहीं पूरे देश को एक झटका सा लगता है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्लैशेस अभी भी देखे जा रहे हैं। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।